लो भाइयों, मिल गई तसल्ली। अच्छा भला इनकी जिंदगी चल रही थी, पर श्रेयस अय्यर को घुसा घुसा के इनके तलाक ही करवा दिए तुम लोग। दरअसल इन दोनों ने अपने साथ के वीडियो और फोटो डिलीट कर दिए और एक दूसरे को अनफॉलो भी कर दिया। तो इसके बाद कलयुग में क्या होता है आप जानते ही हो। खैर, अगली तो बहुत ही शॉकिंग अपडेट आ रही है राजधानी से। तो हाल ही में कुछ बच्चे राजधानी से दिल्ली से कोटा जा रहे थे और वहां पर उन्हें जो पानी मिलता है चाय के लिए, उसका वो TDS चेक करते हैं और जो रिजल्ट आया आप खुद ही देख लो। थोड़ी देर पहले हमने रेलनीर का TDS चेक किया था। अब जो गर्म पानी सर्व होता है चाय बनाने के लिए, उसका देख लेते हैं। और भाई 00 रीडिंग दिखाइए। अब डालिए इसको, इंसर्ट करके देखिए क्या आ रहा है। 570। एक बार स्टिर कर दो, उसमें ऐसे से स्टिर कर दो एक बार, शायद कोई बबल ना आया हो। 570 फिक्स। मतलब ये जो पानी है पीने योग्य नहीं। 500 से ऊपर का TDS है राजधानी जैसी प्रीमियम ट्रेन में। मुझे लगता है इसके ऊपर कुछ ना कुछ रेलवे को सोचना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। खैर, अगली अपडेट आने से पहले बता दूं कि हम लोग 80 सब्सक्राइबर के बहुत ही करीब हैं, तो हमें लाइक और सब्सक्राइब कर लें। खैर, तो अगली अपडेट आ रही है क्रिकेट से। तो एक बार कॉन्स्टास को विराट ने धक्का क्या मार दिया, सारे भारतीय आके उसे एथिक्स और मोरालिटी का ज्ञान देने लगे। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की जनता उसे वाइल्ड डॉग कह रही है, मतलब जंगली कुत्ता। और वो चलो एक बार को एक्शन का रिएक्शन मान भी लेते हैं, पर ये क्या है। भाई, अब वो इंडियन जनता को भी टारगेट करने लगे हैं। अब नहीं ज्ञान दोगे मोरालिटी का। खैर, तो मोरालिटी की बात कर ही रहे हैं, तो अतुल सुभाष के केस में जो उनकी महान पत्नी थी और उससे भी महान उसकी सासू माँ को मिल गई है जमानत। तो एक सैल्यूट तो बनता है हमारे घटिया कानून को। और हाँ, पुणे का केस तो मैं भूल ही गया। तो वो लड़का मजे से अपनी जिंदगी जी रहा है पुणे की गलियों में, और जो दो लोग उसके गाड़ी के नीचे आ गए थे, उसके माँ बाप आज भी छाती पीट रहे हैं कानून के सामने। तो एक बार डबल सैल्यूट कर देना है हमारे प्यारे कानून के लिए, तो सॉरी घटिया कानून के लिए। खैर, तो ये एप्पल वाले इतने बड़े बेईमान निकले कि पहले तो ये हमसे पैसे लेते हैं बहुत ज्यादा, और अब पता चल रहा है कि बिना ऑन किए भी सीरी हमारी बातें सुनती थी। हालांकि उन्होंने बताया कि हम लोग इस डेटा को सेल नहीं किया करते थे। हालांकि जनता का ये सवाल है कि अगर आप शहीद हैं तो फिर उस इंसान को $95 मिलियन दे के आप लोग प्राइवेटली ये केस को क्यों सेटल कर दिए। आप सिंपल उसे कोर्ट में हरा देते। तो आप इनकी असलियत तो समझ ही गए होंगे। खैर, तो ईमानदारी की बात चली रही है, तो हाल ही में छत्तीसगढ़ के एक बहुत ही फेमस पत्रकार था जिसका नाम है मुकेश चंद्रकार। तो कुछ दिनों पहले भाई ने स्टिंग ऑपरेशन के थ्रू अपने एरिया के बहुत ही बड़े सुरेश चंद्रकार को टेंडर से मिले पैसों में से 125 करोड़ रुपए के ठगी को एक्सपोज कर दिया। तो बस फिर क्या था, पुलिस को 1 तारीख को कॉन्ट्रैक्टर के घर के अंदर सेप्टिक टैंक में मुकेश चंद्रशेखर का मिलता है। खैर, तो अगली अपडेट आ रही है EG स्निपेट से। तो कुछ समय पहले भाई ने अपने सारे पैसे लगाकर एक क्लॉथिंग ब्रांड निकाला था जो कि हो चुका है फ्लॉप। तो उसी के पीछे के रियल रीजन ऋतिक महलावत ने बताया है, आप देखो। जिसकी वजह से नीरज वालिया का ये जो क्लोथिंग का बिजनेस था पूरी तरीके से एक फेलियर था। नंबर 1 रीजन इज इग्नोरिंग द नीश ऑफ हिज पर्सनल ब्रांड। कोई भी क्रिएटर जब एक ऐसा बिजनेस लॉन्च करता है जिसमें वो अपनी ऑडियंस को मोनेटाइज करता है, तो नंबर 1 रूल इज कि उसको ऐसा ही बिजनेस लॉन्च करना चाहिए जो उसकी ऑडियंस के लिए बेनिफिशियल होगा, जिसकी ऑडियंस को एक कुछ प्रॉफिट देगा। बेसिकली एक नीश बेस्ड प्रोडक्ट ही लॉन्च करना चाहिए उसको अपनी ऑडियंस के लिए। बट नीरज वालिया के केस में उन्होंने फर्स्ट रूल को ही फॉलो नहीं किया। अब नीरज वालिया अपनी कोडिंग स्किल्स और टीचिंग मेथड की वजह से इतने ज्यादा वायरल हुए थे। इनफैक्ट वो एक ऐसी कंपनी में काम कर रहे थे जहां पर उनको 50 LP का पैकेज मिल रहा था। बट इन सब चीजों को उन्होंने साइड रखा और एक बहुत ही अनरिलेटेड बिजनेस, क्लोथिंग का बिजनेस लॉन्च किया। तो डेफिनेटली उसका फ्लॉप होना तो बनता ही था। ऐसे में उनको खुद का एक क्लोथिंग ब्रांड लॉन्च करना कोई सेंस नहीं बनाता। आई डोंट नो ये उनका खुद का आइडिया था या फिर किसी और ने उनको आइडिया दिया था, किसी और के साथ उन्होंने पार्टनरशिप की थी। बट जो भी हो, इट डिड नॉट वर्क एट ऑल। खैर, अगली अपडेट आ रही है ओपन लेटर से। तो हाल ही में उन्होंने एक स्कैम को एक्सपोज किया है जिसने कई सारे लड़कों की इंस्टाग्राम में जिंदगी बर्बाद कर दी। दरअसल आपने देखा होगा कि कई सारे क्रिएटर्स के कमेंट सेक्शन में कुछ लड़कियां अजीबोगरीब मैसेज करती हैं अपने अकाउंट्स में लड़कों को बुलाने के लिए, और फिर जो वहां वो करती है आप खुद ही सुन लो। इन लोगों के अकाउंट पर जाओगे तो काफी सारी हाइलाइट्स देखने को मिलेंगी जिसमें कई सारी फोटोज लगी होती है, और ये कितनी वीडियो और फोटो आपको कितने रुपए में देंगे उसका रेट कार्ड होता है और आपको इन्हें DM करना होता है। कुछ अकाउंट मुझे भी ऐसे मिले जिसमें ऐसा लग रहा था कि वो वुमेन खुद अपनी फोटो और वीडियोस बेच रही है। इन अकाउंट्स का नाम मोस्टली सर्विस गर्ल टाइप से होता है। इस टाइप के अकाउंट में आपको प्रॉपर रेट कार्ड मिलेगा जिसमें अलग अलग सर्विसेज होती है, जैसे वीडियो कॉल, फोटोज एंड वीडियोस, लाइव शोज एटसेट्रा। इनफैक्ट उसमें भी कैटेगरीज होती है। 10 मिनट की वीडियो कॉल का अलग प्राइस है, आधे घंटे का अलग, 1 घंटे के लिए अलग। इनके प्राइस 200-300 रुपए से लेकर 3000-4000 रुपए तक के होते हैं। हाइलाइट्स में इन्होंने प्रूफ भी डाले होते हैं जिसमें ऑनलाइन पेमेंट का स्क्रीनशॉट होता है, ताकि जो इंटरेस्टेड लोग हैं उनको कंफर्म हो जाए कि एक जेन्युइन अकाउंट है। आपको शायद लग रहा होगा कि आपकी तरह सारे लोग इन कमेंट को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। काफी लोग ऐसे हैं जो इस सर्विसेज को ले भी रहे हैं। इनफैक्ट रेडिट के थ्रू मुझे कई स्टोरीज पता चली जहां पर ऐसे अकाउंट्स ने लोगों के साथ फ्रॉड तक कर डाला है। अब इस फ्रॉड पे जाने के लिए आपको पूरा प्रोसेस समझना पड़ेगा। इमेजिन करो कि एक लड़का है जो इंस्टाग्राम पर रील देख रहा है। उसने किसी रील के कमेंट को खोला और ऐसा एक कमेंट उसे दिख गया। वो लड़का इस अकाउंट पर गया और उसे लगा कि ये कोई
कोई रियल लड़की है। अब वो इस लड़की को डीएम करेगा, लड़की का रिप्लाई आएगा जिसमें वो ऐसे बात करेगी जैसे कि वो उसकी गर्लफ्रेंड हो। लड़का पिघल जाएगा और रेट कार्ड के हिसाब से उसे पैसे भेज देगा। अब यहाँ से उसके साथ दो टाइप का स्कैम हो सकता है। एक स्कैम होगा जिसमें पैसे मिलने के बाद वो लड़की अकाउंट डीएक्टिवेट कर दे। ये हो सकता है कि वो लड़की ना हो, कोई लड़का ये अकाउंट चला रहा हो। ये नॉर्मल स्कैम है, यहाँ पर ज्यादा खतरा नहीं है। दूसरे टाइप का स्कैम और डेंजरस है। यहाँ पर वो सच में एक लड़की रियल निकलती है, लड़के को वीडियो कॉल भी आता है, लेकिन उस वीडियो कॉल को रिकॉर्ड कर लिया जाता है जिसमें लड़के का भी फेस दिख रहा हो। अब इस वीडियो कॉल के बाद वो लड़की उस लड़के को ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देती है, उससे पैसे मांगने लगती है कि मैंने तेरी वीडियो ले लिया, अब ये तेरे फॉलोअर्स को जाएगी या फिर ये इंटरनेट में मैं डाल दूंगी। जिससे डर के वो लड़का इस लड़की को पैसे देना शुरू कर देता है। ये पूरे के पूरे गैंग्स ऑपरेट कर रहे हैं जो 15-15, 16-16 साल के लड़कों को फंसाते हैं, और ये लड़के डर भी जाते हैं क्योंकि वो घर पे भी नहीं बता सकते कि वो कहां फंस गए। और इस तरह से बहुत बड़ा रैकेट इंस्टाग्राम पे चल रहा है। तो आज का वीडियो ऑफ द डे है ये। संदीप महेश्वरी पे क्यों गुस्सा कर रही थी? सर वो सब चीज में बखेती करते हैं। मुझे एक ही समझ में नहीं आता है कि अगर आप शादीशुदा नहीं हैं, तो उनका कहना है कि आप शादी पर कोई भी ज्ञान ना दें। मेरा कहना है कि आप तो ग्रेजुएट भी नहीं है, तो आप पढ़ाई पे क्यों ज्ञान दे रहे हो? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मतलब हद है यार, वो सब चीज में ज्ञान देते हैं। उनके अनुसार है ना, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं वो भी गलत कर रहे हैं, क्योंकि वो 1 करोड़ रुपया लगा देंगे और उसके बाद वो रिटर्न्स नहीं आएगा। तो सर एक बात बताइए, मैं जब बीमार हूँ तो मैं हॉस्पिटल जाऊंगी कि मैं महेश्वरी के पास जाऊँ? यू कैन यू विल करके क्या मैं ठीक हो जाऊँ? नहीं ना, you need a doctor। तो आज के लिए बस इतना ही। तो हमें लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी कमी हमारे वीडियो में लग रही हो आप कमेंट्स में बताइए, ताकि हम लोग और भी बेहतर वीडियो बना सकें। धन्यवाद।